आज हम पवित्र आत्मा के फलों में से नम्रता के फल के बारे में जानेंगे। नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति हर एक के प्रति विनम्रता तथा श्रद्धा की भावना रखता है। नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति हर एक के साथ भलाई के कार्य करता है। नम्र व्यक्ति की प्रिय यह खासियत होती है कि अगर वह नम्रता के फलों से भरा हुआ है तो फिर वह किसी से जलन नहीं रख सकता, न ही किसी का बुरा चाहता है, न ही वह मन ही मन किसी से कुढ़ता है। नम्र व्यक्ति सब बातों को सह लेता है। नम्र व्यक्ति में प्रियो विद्रोहीपन बिल्कुल भी नहीं होता। विद्रोह करने का कार्य शैतान का था और है भी। नम्रता का स्वभाव शैतान में आरंभ से ही नहीं रहा है। वह अभिमान करने के द्वारा ही नाश किया गया। प्रियो, अभिमान, खूबी और घमंड शैतान की ओर से है। परमेश्वर को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर घमंड से, खूबी से, अभिमान से घृणा करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र स्वभाव के हैं और वे चाहते हैं कि हम भी दीनता को, नम्रता को धारण करें। वचन में लिखा है मत्ती 11 के उसके 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रियो, प्रभु के जनों को नम्रता का स्वभाव रखना चाहिए। हर एक से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबसे हमें नम्रता के साथ ही पेश में आना चाहिए। प्रियो, नम्र हृदय ही प्रभु को भाता है। परमेश्वर केवल नम्र लोगों को ही चाहते हैं और अभिमानियों को, घमंडियों को प्रभु पीछे पछाड़ देते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है भजन संहिता 147 के उसके 6 वचन में, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। प्रियो, नम्र लोगों के लिए प्रभु खड़े होते हैं। नम्र लोगों के फेवर में प्रभु रहते हैं। प्रियो, कभी भी नम्र लोगों को कमजोर प्रवृत्ति का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नम्र लोगों का साथ प्रभु देते हैं। प्रभु उनके लिए लड़ते हैं। वचन में लिखा है याकूब 4 के उसके 6 आयत में, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह। प्रियो, नम्र मनुष्यों में कठोरता, हिंसा का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। नम्र और दीनता से परिपूर्ण व्यक्ति अकड़ू स्वभाव को प्रदर्शन नहीं करता है। अक्कड़ का स्वभाव घमंडियों में होता है। बिना नम्रता के, बिना दीनता के किसी की बातें बर्दाश्त नहीं हो सकती। और प्रियो, जीत उसी की है। वचन बताता है जो दीनता और नम्रता के साथ चलते हैं, जो सब कुछ सह लेते हैं। वचन में लिखा है इफिसियों 4 के उसके 2 वचन में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रियो, आज क्यों नहीं लोगों से बातें बर्दाश्त होती? क्यों? क्योंकि उनमें नम्रता नहीं है। प्रियो, एक बात जान ले, अब अभिमानी बनोगे, घमंड में जियोगे,
खूबी में चलोगे तो प्रभु के अनुग्रह को नहीं पाओगे। अनुग्रह सिर्फ नम्र और दीन लोगों के लिए है। वचन में लिखा है, नीति वचन 3 के उसके 34 वचन में, ठट्ठा करने वालों से निश्चय वह ठट्ठा करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें प्रभु के सहारे चलना चाहिए, पर अभिमानी लोग खुद के सहारे चलते हैं। घमंडी लोग खुद के पैसों के सहारे चलते हैं। वे सोचते हैं हम पैसों के द्वारा सब कार्य कर सकते हैं। प्रिय लोगों को आज खुद की सुंदरता पर घमंड होता है, खुद की डिग्री पर, घर पर सच्चा मसीही वही है जो प्रभु पर घमंड करे। हमें अपनी दौलत पर, अपनी सुंदरता पर, अपनी डिग्री पर घमंड नहीं करना चाहिए। दाऊद भजन संहिता 34 के उसके 2 में कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। प्रियो, हमें केवल अपने प्रभु पर घमंड करना चाहिए। हमारे प्रभु ने कितनी खूबसूरती के साथ सृष्टि को बनाया, फूल बनाए, उसमें महक डाली जो कभी खत्म नहीं होती। मनुष्यों में सांसें डाली। क्या मनुष्य खुद अपने दम पर ऐसा कर सकता है? इतना बड़ा आकाश, धरती प्रभु ने बनाया, पर आज मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा कर खुद ही पर मान करने लगता है और खूबी में जीने लगता है। प्रियो, आप मसीह हैं। मसीह हमारा आदर्श है। हम मसीह के चिन्हों पर चलते हैं। प्रियो, जैसा मसीह का स्वभाव था, उसी स्वभाव को अपने अंदर धारण करने के लिए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रियो, आपके और मेरे खुदा ने दुश्मनों से भी प्रेम किया। क्यों? क्योंकि वे नम्रता से भरे हुए थे। वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 के उसके 23 वचन में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। प्रियो, आपके और मेरे प्रभु ने सब कुछ सहा। जिन्होंने सजा दी, उनके साथ भी प्रभु ने बुरा व्यवहार नहीं किया। प्रभु के मुंह पर थूका गया। हमारे प्रभु के पास क्या शब्द नहीं थे? अगर एक बार प्रभु बोलते तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की पलटन आ जाती, पर प्रभु ने फिर भी सब कुछ सहा, क्योंकि वे नम्र स्वभाव के थे। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी इतने नम्र दीन हैं? प्रभु ने सिखाया। मत्ती 5 के उसके 39 वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रियो, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो क्या फिर आप भी उसके साथ बुरा ही व्यवहार करने लगोगे या उसे माफ कर दोगे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को भी माफ किया। प्रियो, नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति हर एक से प्रेम के साथ पेश आता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता होकर भी इतनी नम्रता के साथ जीवन जिया। हजारों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु की महिमा करते थे, फिर भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने दीन मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को शून्य हो कर दिया। प्रियो, क्या आप सबको माफ कर पाते हैं?
प्रियो, क्या आज कोई जमाने में कोई शून्य होना चाहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं? नम्र मनुष्य प्रियो किसी का बुरा नहीं चाहता। नम्र मनुष्य किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी से नफरत नहीं करता। प्रियो, अगर आप आज भी अपने जीवन के द्वारा किसी से जलन रखते हैं, कुड़न रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी का मन ही मन में बुरा चाहते हैं, तो फिर आप में नम्रता का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। आप मसीह के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। अगर आप मसीह के पदचिन्हों पर चल रहे हैं तो आप में हर एक को माफ करने की क्षमता भी होगी। प्रियो, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाते, किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो आप मसीह के पद चिन्हों पर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। प्रियो, पुराने नियम में मूसा के नम्र स्वभाव का जिक्र किया गया है। वचन में लिखा है, गिनती 12 के उसके 3 वचन में, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। कई बार इजरायली मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, उससे कहते थे कि तू हमें नाश करने के लिए जंगल में ले आया है। मूसा फिर भी चुप रहता था। प्रियो, वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 के उसके 11 वचन में, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। प्रियो, नम्र लोग प्रभु के राज्य में ही सहभागी होंगे। प्रियो, अगर आप में नम्रता का फल नहीं है तो आपको नम्रता का फल पाना बहुत ही आवश्यक है, और बिना पवित्र आत्मा के आप नम्र नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा ही नम्रता के स्वभाव की ओर ले जाते हैं, और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से नम्रता को अपनाइए और हर बातों को सीखने योग्य बने, और हर एक के साथ दयालु श्रद्धा की भावना रखें। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप जीवित खुदा हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके उपकारों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारे जीवनों से आपका नाम ऊंचा हो। आपका नाम प्रभु सब नामों से धन्य है, सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु, हमें आज नम्रता से भर दीजिए, हमें फलों से भर दीजिए। प्रभु, हमारे जीवनों से केवल आपको महिमा मिले। प्रभु, हमारा ये जीवन आपके योग्य ठहरे। जिस प्रकार प्रभु आपका स्वभाव है, उसी प्रकार उसी स्वभाव में हम सभी का भी स्वभाव हो। हम आपके मार्गों पर चलते रहें, आपके पद चिन्हों पर चलते रहें। जिस प्रकार आपका वचन हमें कहता है, उसी प्रकार उसी तरीके से हमारा जीवन हो। प्रभु, हमारे जीवनों को प्रभु अपने योग्य बनाइए। प्रभु, हम में से किसी में भी किसी प्रकार का भी घमंड, अभिमान, खूबी ना हो। प्रभु, हमारे घमंड करने का विषय केवल प्रभु आप ही हो। आप ही महिमा के योग्य हो। प्रभु, आप ही सब नामों से आपका नाम पवित्र है। प्रभु, हमारा सब कुछ प्रभु आप ही हो। आदर महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।